औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड लेक्चर का हिस्सा इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस वर्ड ये रहता है। हमने लास्ट सब्जेक्ट जब हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर, तो उसमें हमने डिज़ाइन तक की मेन्यू को देख लिया था। आज हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे लेआउट से। कुछ पोर्शन वहाँ पे भी लेआउट के हवाले से दिया हुआ था, लेकिन दोबारा से इसको कैरी करना है। लेआउट क्या है? एक डॉक्यूमेंट ज़ाहरी तौर पे कैसा नज़र आ रहा है, इसको हम लेआउट कहते हैं। सिंपल सी इसकी अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो अगर मैं कंट्रोल पी करूं, तो अगर इसको मैं सिंपली कंट्रोल पी करूं तो ये मुझे प्रिंट मेन्यू में ले जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकता हूँ, या उसके अलावा मैं यहाँ से आके फाइल मेन्यू से इसको प्रिंट पे क्लिक कर सकता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट एक सिंगल व्यू में जैसा नज़र आ रहा है, ये इसका बेसिकली लेआउट है। इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये ऊपर से नीचे को है या दाएं से बाएं को है, किस तरफ से किस तरफ को है, ये चीज़ें सारी यहाँ पे हमें मिलती हैं। बेसिकली ये टोटल डॉक्यूमेंट ये है कि अगर प्रिंट आउट होगा तो ये इतना इस तरह का पेज के ऊपर नज़र आएगा। इसको हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप में कर देंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। इसका साइज़ जो है वो लेटर साइज़ था, A4 कर देंगे तो इस तरह का व्यू हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनस हम इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं, ये मार्जिन हम इसके बिल्कुल कम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से इस एक पेज का लेआउट आता है। ठीक है, तो इस एक व्यू को जो कि प्रिंट होने के बाद सामने आना है, उसको हम लेआउट बोलते हैं सिंपली। अब ये मेन्यू जो है हमारे पास लेआउट की, इसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। स्टार्ट से हम स्टार्ट लेते हैं। मार्जिनस हैं। मार्जिन होते हैं जो राइट और लेफ़्ट पे और टॉप पे और बॉटम पे जितना हिस्सा इसका घिरा हुआ है, उसको हम मार्जिनस बोलते हैं। मार्जिनस में आके नॉर्मली हम इसको पहली ऑप्शन जो है नॉर्मल, उस पे रखते हैं ताकि हमारे ये लेफ़्ट साइड के मार्जिनस कम हो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह इतने मार्जिनस हैं। अगर हम इसको वाइड करें तो ये देखें ये बढ़ गया, और अगर हम इसको नैरो कर दें तो साइड के मार्जिनस हर तरफ से बिल्कुल थोड़े थोड़े से रह जाएंगे। तो आम डॉक्यूमेंट के लिए इसको नॉर्मल रखते हैं। ओरिएंटेशन इसकी आम डॉक्यूमेंट जो है वो हम पोर्ट्रेट में रखते हैं, लंबाई के रुख। ठीक है, लंबाई के रुख इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, और चौड़ाई के रुख डॉक्यूमेंट जो होता है इसको लैंडस्केप कहते हैं। तो हम इसकी लंबाई के रुख हमेशा डॉक्यूमेंट को रखते हैं, तो ये हमारी ओरिएंटेशन कहलाती है। साइज़, हम इस पेज को साइज़ क्या दे रहे हैं कि प्रिंट होने के बाद जो लिखाई का एरिया है वो कितना है, एक बात। या दूसरी बात हम ये कहते हैं साइज़ में कि मेरे पास जो पेपर हैं जिन पे मैंने प्रिंट करना है वो A4 हैं, वो लेटर साइज़ हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो मैं उनको डिसाइड कर देता हूँ। गवर्नमेंट लीगल जो स्टाम्प होता है वो आम पेपर से काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, चौड़ा भी ज़रा ज़्यादा होता है, उसका साइज़ और है। आम जो प्रिंटिंग मशीन जो होती है, फ़ोटोकॉपी मशीन, उस पे जो साइज़ होता है पेज का, उसको लीगल साइज़ बोलते हैं। जो आम हमारे प्रिंटर्स में होते हैं इनको A4 या लेटर साइज़ बोलते हैं, A4 भी बोलते हैं, लेटर साइज़ भी बोलते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से इसको लिखा बोला जाता है। अब बात यह है हमारा डॉक्यूमेंट किस ज़रूरत के तहत है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसकी बनाते हैं। तो साइज़ में आके देखें, हमें डायमेंशंस टोटल दी होती हैं, इतने बाय इतने, यानी इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, ये सब की दिया हुआ है। ठीक है, लेटर साइज़ करेंगे थोड़ा सा फ़र्क है, A4 लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखें डॉक्यूमेंट थोड़ा सा हिलता है, लेकिन अगर मैं इसी को लीगल करूं तो लंबाई इसकी
आप देखें ये 30 है और लेटर साइज़ में इसकी लेंथ जो है वो 22 है। तो इतने सेंटीमीटर्स का अगेन डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो साइज़ हम कस्टम भी कर सकते हैं, हम इसको ख़ुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इतने बाय इतनी सेंटीमीटर का साइज़ दे दो। तो खैर उस झंझट में हम अक्सर नहीं पढ़ते, तो हम या लीगल या लेटर या A4 रखते हैं, और जब हमने बड़े पेजेस पे प्रिंट लेना हो तो हम लंबे पेजेस पे तो हम लीगल का सहारा लेते हैं। तो सिंपली हम इसको लेटर रख लें। तो जो नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट हमारी एकेडमिक्स में चलता है, मार्जिन के एतबार से वो नॉर्मल होता है, साइज़ के एतबार से लेटर होता है, ओरिएंटेशन के एतबार से पोर्ट्रेट होता है। उसके बाद आ जाता है कि सिंगल कॉलम में हमको चाहिए या डबल कॉलम में चाहिए। अगर मैं सिंगल कॉलम रखूँगा तो इस तरह, डबल कॉलम रखूँगा तो इस तरह आएगा। मैं थोड़ा सा मज़ीद कुछ डाटा कॉपी करके यहाँ लाता हूँ, तो फिर हम इसका डिफरेंस देखते हैं। जी, कुछ डाटा मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये मैंने पहले लिखा हुआ था, उसके बाद ये नया डाटा मैंने कॉपी किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज में कॉलम्स जो हैं वो सिंगल ना हों, डबल डबल हों। तो मैं 2 पे जब क्लिक करूँगा तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह वो न्यूज़पेपर वगैरह में होता है ना, या रसालों में अक्सर मिलता है आपको, तो ये उस टाइप का आ जाता है। ये 3 लेयर्स में भी हो सकता है। ये न्यूज़पेपर जैसे डिफरेंट लेयर्स होती हैं एक ही पेज के ऊपर, ये उन्हीं की बेसिस पे ये चीज़ें कम या ज़्यादा जो है वो की जा सकती है। मोर कॉलम पे आएंगे तो आप इसमें जितने मर्ज़ी इसके कॉलम बना लें कि मुझे 3 चाहिए, मुझे 6-7 चाहिए। आप न्यूज़पेपर के पेज को ही लगा लें तो वो कह देते, वो उन्होंने छोटी छोटी एड्स देनी होती हैं, तो उनकी 7-8 रोज़ होती हैं। तो वो इस सूरत में अगर इनकी मैं लिखाई छोटी कर दूं तो ये भी वैसा ही मीनिंगफुल जो है वो उसमें लिखा नज़र आ रहा होगा कि क्या चीज़ें जो हैं वो क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारा एक मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो लेआउट के बाद आ जाता है ब्रेक्स। ब्रेक होती है कि मैं जहाँ पे भी कर्सर रख के, अब इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल व्यू में ले आऊँ, सिंगल। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये इतना हिस्सा जो है ये एक पेज पे रहे, ये अगले पेज पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के ब्रेक अप्लाई कर दूँगा, पेज ब्रेक, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक अगले पेज से शुरू होगा। अब यहाँ पे मैं जितना मर्ज़ी लिख लूँ, जो मर्ज़ी मज़ीद चीज़ें ऐड कर लूँ, वो आसानी से ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही लाइन नंबर अगर मैं देना चाहूँ तो वो उनको लाइन नंबर मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया लाइन नंबर 1 2 3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये सारे ये लाइन नंबर इनको दे रहा है। असल में इसका फॉर्मेट सिंपल नहीं है, तो इसलिए ये इसको सबको शो नहीं कर रहा, और जस्ट ये लाइन लगा रहा है सिंगल, ये वाली। तो ये पूरी नंबरिंग लिखता, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। पेज ब्रेक जो लगाई थी, ठीक है। लेआउट में आ गए, लाइन नंबर्स आ गए। हाइपनेशन बेसिकली हम जब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना एडिटिंग की, तो उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि एक लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है ना, एंड में एक स्पेल पूरे नहीं हुए। सपोज़ ये वर्ड है मैनी, इसके अगर स्पेल अभी पूरे नहीं हुए, मज़ीद रहते हैं, तो यहाँ डैश लगा के वो नेक्स्ट लाइन से इसको शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली जो है वो हाइपनेशन कहलाता है। सेम ऐसे ही इसको मैनुअल अगर हमने ये साइजिंग देनी हो तो ये उसके लिए सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद सेकंड आ जाती है हमारे आज के लेक्चर में हिस्सा, वो है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस ज़्यादातर उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना चाह रहे हैं, दोबारा कोट करना चाह रहे हैं।
ये चीज़ जब तक आप एकेडेमिया की राइटिंग नहीं करते तब तक आपके इतनी ज़रूरत की नहीं है, आम प्रोफेशनल यूज़ में नहीं है। ये ज़्यादातर एकेडेमिया के यूज़ की है। मैं कहता हूँ कि सल्फ़र को और हाइड्रो ऑक्साइड को जी मिलाएंगे तो ये बनेगा। को पूछेगा मुझसे कि क्या आपको कैसे पता कि ये चीज़ बनेगी, मैं फिर किसी ऑथर का जो किया हुआ तजर्बा होगा किसी साइंसदान का, मैं उसका नाम और उसका ईयर वगैरह मेंशन करूँगा कि उसने इस साल में ये तजर्बा करके देखा था। तो ये चीज़ें बेसिकली रेफरेंसेस जो है ना वो यूटिलाइज़ की जाती हैं कि हम कहाँ पे कब इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इसको कर सकते हैं। रेफरेंसेस लाइक ऑटोमेटेड भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। सपोज़ मैं कहूँ कि ये एक स्टेटमेंट है और इसको जी कहा था, सपोज़ मैं कह दूँ कि इसको रॉबर्ट ने 2019 में कहा था, ठीक है। तो ये तरीका होता है रेफरेंस लिखने का। अब इसको डिटेल में मैं नीचे सबसे एंड में जो है वो रेफरेंस मुकम्मल लिखता हूँ कि ये किस जगह से इसने कहा था, कैसे कहा था। ऑटोमेटेड इसको किया जाता है कंट्रोल डिफरेंट रेफरेंसिंग के सॉफ्टवेयर, जैसे ये एंड नोट है। इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इनको ऑटोमेटेड भी कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज़ हम मैनुअल ऐसे ही, जैसे मैंने ये हाथ से लिखा है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ऑटोमेटेड जब करना हो तो उसकी एक छोटी सी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि कोई भी ऑथर जो होगा हम उसका जो है वो लिखेंगे, लाइक गूगल स्कॉलर पे मैं चला जाता हूँ यहाँ से किसी एक का मैं रेफरेंस डाउनलोड करता हूँ। सपोज़ ये एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन हाउस, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे पेपर्स, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ये सपोज एक स्टेटमेंट मैंने लिखी, ठीक है। इसका मैं कहता हूँ जी एंड नोट का रेफरेंस मुझे इंपोर्ट कर दो, ये उसको इंपोर्ट कर देगा। आई थिंक नेट वगैरह का कोई इशू है, मैं भी चेक करता हूँ। ये यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एंड नोट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे लिंकेज बन जाएगा मेरे यहाँ पे। तो सपोज़ इसी की जगह मैं ये अपना रेफरेंस डालना चाहता हूँ, इसको कर्सर मैंने यहाँ रखा, यहाँ रख के मैंने इसको कहा जी इंपोर्ट कर दो, तो ये ऑटोमेटेड वही नाम और उसका ईयर आ गया, और ये ऑटोमेटेड एंड पे इसका रेफरेंस भी आ गया कि ये जगह थी, यहाँ से ये बुक से लिया था और ऐसे ऐसे। तो ये बेसिकली रेफरेंसेस हैं। दूसरे रेफरेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं, यूटिलाइज़ किए जाते हैं, वो विद इन द डॉक्यूमेंट होते हैं। विद इन द डॉक्यूमेंट से मीन ये है कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं बनते, और दूसरे हमारे होते हैं नोट्स, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को ऑटोमेटेड करते हैं। मैं कहता हूँ कि पेज नंबर 1 पे सपोज़ ये है जी इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पेज नंबर 1 के ऊपर है जी मेरा इंट्रोडक्शन, मैं इसको एक हेडिंग बना देता हूँ। दूसरा मैं कह देता हूँ कि पेज नंबर 2 पे ये क्लिक हो गया, रिमूव ये मैं कहता हूँ दूसरे पेज के ऊपर जो है वो मेरी सेकंड हेडिंग है, वो है डाउनलोड की, तो मैं इसको दूसरी हेडिंग कह देता हूँ, ठीक है। और तीसरी हेडिंग मैं कह देता हूँ जी
इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस की है, इसको मैं एक और जो है ना वो दे देता हूँ। ये ऑटोमेटेड कुछ हेडिंग्स होती हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका साइज़ 13 है और कैलबरी है, ठीक है। दूसरी हमने इसको इंट्रोडक्शन को दिया हेडिंग, तो ये इसका 16 है और कैलबरी है। इनको हम चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई से आके, इनका कलर स्कीम, इनका जो भी हम इसको एरियल रखना चाहें, टाइम न्यू रोमन रखना चाहें, उसके अकॉर्डिंगली ये सारा चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ बन गई। सपोज़ मैंने 3 दे दिए। अब यहाँ पे अभी टेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टेबल बन जाए। मैं अपने रेफरेंसेस पे जाऊँगा और मैं जाऊँगा अपडेट टेबल पे। वो कहेगा जी अभी तक आपने कोई टेबल जो है वो नहीं बनाया। मैं उसको कहता हूँ ठीक है जी, मैं इसको टेबल कोई ना कोई बना लेता हूँ। कौन सा टेबल स्टाइल चाहिए इनमें से मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये टेबल स्टाइल मुझे चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटेड उसने बना दिया कि पेज नंबर 1 पे इंस्ट्रक्शंस है, पेज नंबर 2 पे जो हेडिंग है वो डाउनलोड की है, पेज नंबर 2 पे ही इंस्टॉलेशन की है। सपोज़ ऐसे ही मैं और हेडिंग बनाता हूँ, ये मैंने अपना नेम कॉपी किया और यहाँ से आते आते मैं अगले पेज पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे चीज़ें लिखना शुरू कर दें, ठीक है। मैं कहता हूँ ये भी एक हेडिंग है, इसको भी हेडिंग में बनाता हूँ मैं। इसको मेन हेडिंग, ये मेन है, ये सब है, ऐसे ही मज़ीद सब है, मज़ीद सब है, इस तरह, ठीक है। मैं इसको भी हेडिंग बना देता हूँ। अब चेक करें ज़रा कि ये भी बन गई, ये तीसरे पेज पे आ गया, ठीक है। तो आई थिंक 4th पे आ गया ये। मैं इसको जस्ट क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो जाए, जिस तरह बुक होती है ना पूरी, या आप लोगों का थीसिस होता है या आप लोगों की इंटर्नशिप होती है, आप हाथ से लिखते हैं पेज नंबर, तो ये हाथ से नहीं, ऑटोमेटेड लिखने चाहिए। ये ऑटोमेटेड इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपडेट टेबल पे आऊँगा और इसको एंटायर टेबल को करूँगा। तो ये देखें एक और हेडिंग उसने उठा ली जो कि पेज नंबर 4 पे है। अब पेज नंबर भी इसको नहीं दिए हुए, वो मैंने आपको बताया था कि हम पेज नंबर जो हैं वो किस तरह देंगे। उसके लिए हमें किस में जाना होता है, ड्रा, इंसर्ट, रेफरेंसेस, जी उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट में आके हम पेज नंबर डालेंगे, बॉटम में डालेंगे नीचे, ठीक है। हम स्टाइल चूज़ करते हैं, ये पेज 1 है, ये PG1 है, ये पेज 1 of 1, हम ये स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। तो ये फुटर में, फुटर आप समझते हैं, ये फुटर है हिस्सा, ये हिस्सा हेडर है। जो पेज के टॉप पे है वो हेडर है, जो पेज के बॉटम पे है वो फुटर है। तो ये हिस्सा आ गया। आप देख सकते हैं ये गलती नहीं करेगा, जिस पर जौन सा है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सपोज़ इसको भी मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इसको मैंने हेडिंग बना दिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको या तो यहीं पे रह के मैं अपडेट टेबल कर दूँ, ठीक है। तो ये टेबल अपडेट हो जाएगा, पेज नंबर 1 पे ये है, 2 पे, 3 पे, 4 पे ये है। इस तरह पूरी एक स्कीम के साथ हम टेबल बनाते हैं। ये रेफरेंसेस स्टाइल होता है विद इन द डॉक्यूमेंट। हम ऐसे ही ऑटोमेटेड पेज नंबर्स लगाते हैं, ऐसे ही ऑटोमेटेड फिगर्स जो होती हैं, जितनी भी तस्वीरें उनको नंबर लगाते हैं, ऐसे ही ऑटोमेटेड जितने भी हमारे और जो है ना डॉक्यूमेंट में ग्राफ होते हैं उनको लगाते हैं। ये ऑटोमेटेड यहाँ पे वो कलेक्शन हो रही होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमारे रेफरेंसेस का मेजर है। बाकी फुट नोट्स हमने डालने हों हर पेज के ना, बिल्कुल यहाँ पे करके खाली जगह छोड़ देगा वो, और उसके फुट नोट के तौर पे जो है ना वो यूज़ करता रहेगा।
अगर कुछ फुट नोट पे लिखना होगा तो हम लिखेंगे, नहीं लिखना होगा तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, तो वो सिंपली कैंसिल रह जाएगा। तो ये फुट नोट्स का है। ऐसे ही इसमें सर्च है, रिसर्चर उसके लिए है, ये APA स्टाइल है, ये इसका रेफरेंसिंग का स्टाइल होता है। ये बाकी चीज़ें जो हैं वो इसी के लिए। इंसर्ट कैप्शन ये टेबल्स को नंबर देने के लिए होती हैं, टेबल्स की नंबरिंग के लिए ना हम इसको इंसर्ट कैप्शन करते हैं। हम कहते हैं जी फिगर 1 है और इसको हमने ये देना है, तो ये इसको फिगर 1 का वो नाम सपोज दे देता है। ठीक है, तो हम इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे वो फिगर की एक लिस्ट बनती जाएगी। हम जितनी फिगर्स टेबल्स बनाते जाएंगे उसके फिगर्स और टेबल्स के साथ साथ वो बनते जाएंगे। तो ये बेसिकली सारा जो है वो इसके थ्रू यूज़ किया जा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन, वो है मेलिंग का। मेलिंग क्या है? मेलिंग है, ऑलरेडी आपको शायद नॉलेज भी हो, शेयर भी किया था लेक्चर में, कि जब हमारा एक हज़ारों की तादाद में डाटा है, हमने उन सब को एक जो है वो ख़त लिखना है। ख़त ऐसा होगा कि बाकी चीज़ें सारी सेम होंगी। सपोज़ इंटरव्यू का कॉल लेटर है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, उसका नाम, उसका जेंडर, उसका फादर का नाम, उसका एड्रेस, बस ये चीज़ें 4-5 चेंज होंगी लेटर में, बाकी सब वही होगा। तो दो तरीके हैं, या तो हम वो कोई 1 लाख बंदे को लेटर लिखने के लिए हम 2-4 कमरे भर दें कंपोज़र्स के और उनको कहें सुबह से शाम तक बैठे वो लिखते रहें लेटर, जिसका लिखा जाए उसका पोस्ट करते जाएं, जिसका भी लिखा जाए उसको पोस्ट करते जाएं। दूसरा तरीका उसका है मेल मर्जिंग का। मेल मर्जिंग क्या होती है? हम एक एक्सेल की शीट में डाटा रेडी करते हैं और वर्ड की शीट में हम अपनी मेल मर्जिंग बनाते हैं। हम एक फ़ाइल का मुसव्वदा ड्राफ्ट जो है वो रेडी कर लेते हैं, उसमें खाली जगह छोड़ देते हैं जहाँ जहाँ हमने चेंजेस लानी है। जो खाली जगह पे जो चीज़ डालनी है आपने, मतलब नेम लिखना है तो नेम के कॉलम को वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे मेल मर्जिंग के थ्रू। ऐसे ही अगर आपने फ़ोन नंबर लिखना है उसका, तो फ़ोन नंबर वाले कॉलम को, जो एक्सेल में फ़ोन नंबर वाला कॉलम है, उसको यहाँ पे वर्ड में सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह वो जगह जगह पे हम छोटी छोटी सिलेक्शंस कर देते हैं कि इस जगह फ़लाँ डिब्बे की ऑप्शन आए, इस जगह फ़लाँ सेल की ऑप्शन आए, इस जगह फ़लाँ सेल की ऑप्शन आए। तो उसके साथ वो फिर एक प्रॉपर जो है तरीके में वो चीज़ें एडअप हो जाती हैं। और जब हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो हम भले 2 लाख पेजेस हों, उन सब का हर एक का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, ये वो जो चीज़ें हमने उसमें डाली होंगी सारी की सारी सेपरेटली और बेहतर तरीके से जो है वो नज़र आ रही होंगी और अलग अलग नज़र आ रही होंगी। तो ये बेसिकली मेलिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारे जो है वो बीइंग इस स्टडीज़ के इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी को कभी ज़रूरत हो वो ज़रूर मेरे से हेल्प ले सकता है। गूगल पे भी बहा पड़े हुए हैं, उनसे जो है ना वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिव्यू का। रिव्यू में यही कि हमने क्या लिखा है, किस तरह लिखा है, हम इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। मैं सपोज़ ये कहूँ कि इसकी जो है ना वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करके दो, तो वो इतने हिस्से की मुझे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करके वो बता देगा जी कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसका पहला लफ्ज़ बड़ा नहीं है, इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है, वो सारे का सारा हमको बताता जाएगा। हम इधर सेट करते जाएंगे, इधर चेंज होता जाएगा, इधर सेट करते जाएंगे, इधर चेंज होता जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे जो है वो रिव्यू में आ जाती हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं हम इन वर्ड्स को, एक को दूसरे में, दूसरे इंग्लिश को दूसरी लैंग्वेज में, उससे मज़ीद लैंग्वेज, उससे मज़ीद लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ प्री डाउनलोडेड चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसलेट इनको कर सकें। लाइक कोई जो है ना वो लैंग्वेज हमारे पास प्री डाउनलोड हो, या हम उसको जो है ना वो कन्वर्ट कर सकें, तो ऑनलाइन हो तो भी हम कन्वर्ट कर सकें। सपोज़ ये स्टेटमेंट थी, मैंने ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने लिख के, तो इसको अरबी में, उसको अरबिक में उसने ट्रांसलेट कर दिया।
यहाँ पे हम डिफरेंट लैंग्वेज अपनी सेट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में इसकी कन्वर्जन होगी और क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंगली होंगी। बाकी ये ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस हम ऑन करते हैं अगर, तो जो जो भी डॉक्यूमेंट में कोई तब्दीली हो रही है वो सारी की सारी नोट डाउन की जा रही होती है। ट्रैक चेंजेस सपोज मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको स्पेस, ठीक है, ये उसने चेंज कर दिया ज़रा कलर उसका कि ये नया चेंज आया है। यहाँ पे उसने निशानी लगा दी कि इस लाइन में चेंज हुआ है। इस लाइन में मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ करता हूँ, तो इसने यहाँ पे भी ये लाइन लगा दी और बता दिया कि यहाँ पे भी कुछ चेंज हुआ है। मैंने जब किसी को एक डॉक्यूमेंट भेजना होता है, मैं कहता हूँ जी इसमें ट्रैक चेंजेस ऑन करें और फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से जो चीज़ें लिखना चाहते हैं वो लिख दें। तो जब अपनी तरफ से चीज़ें मज़ीद उसको एडिट करेगा या दुरुस्ती करेगा, मुझे भी आइडिया हो जाएगा ऐसे ही देख के कि ये कौन कौन सी जगहों पे इसने चेंज किया था और क्या क्या किया था। जो चेंज मुझे पसंद हो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो चीज़ मुझे ना पसंद हो मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। तो वन बाय वन भी मैं इनको एक्सेप्ट रिजेक्ट जो है वो कर सकता हूँ और उनको इकट्ठे भी जो है मैं वो एक्सेप्ट इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये मुझे कह रहा है स्पेल, मैं कहता हूँ जी इग्नोर ऑल, तो ये मैं आ गया यहाँ पे जो है वो मैं कह दूँ कि इसको एक्सेप्ट कर दे, तो ये यहाँ पे ये तमाम को एक्सेप्ट कर देगा और नॉर्मल कलर कर देगा, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर देगा। मैं कहता हूँ एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, तो वो सबको जो है वो एक्सेप्ट कर देगा और उसके बाद कोई उसमें जो है वो नहीं रहेंगी। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। अब ये देखें जो यहाँ पे वो आ रहा था ना कि इस लाइन में चेंज है, इस लाइन में चेंज है, मैं दोबारा कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये आ रहा था ना इस लाइन में चेंज हुआ है, इस लाइन में चेंज हुआ है। ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी जब मैं इसको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करूँगा या वन बाय वन करूँगा। अब ये इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो गया, अब ये ट्रैक नहीं चीज़ें हो रही। तो ये इस के रिव्यू वगैरह में जो है ना वो होता है। कंपेयर का डॉक्यूमेंट होता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, सेम मैंने दूसरा बनाया, उसमें एडिट किया चीज़ें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने पहले कौन सा किया था, दूसरा कौन सा किया था, या एक मजमून लिखने के लिए, एक ऐसे लिखने के लिए मैंने एक बंदे को कहा, एक वही डॉक्यूमेंट मजमून दूसरे को कहा, दोनों ने तकरीबन बराबर लिखा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस का डॉक्यूमेंट दूसरे से चेंज है, तो मैं ये कंपेयर का डॉक्यूमेंट उठाता हूँ, कंपेयर की ऑप्शन यूज़ करता हूँ, तो मैं दो डॉक्यूमेंट सामने लाता हूँ। जिस तरह ये एक व्यू है ऐसे ही दूसरा व्यू यहाँ पे आ जाएगा और वो बताता जाएगा कि इसमें ये चीज़ इतनी मौजूद है, इसमें ये चीज़ इतनी मौजूद नहीं है। तो दो डॉक्यूमेंट को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं इसी की एक और जो है वो बनाता हूँ फाइल, तो इसको फिर मैं सेव एज़ करता हूँ। सेव एज़ करके तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू टूल्स को, ठीक है जी। तो ये मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं इसको दोबारा कंपेयर में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कंपेयर करो किसके साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है। मैं कहता हूँ जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा है ये वाला जो मैंने अभी खोला हुआ है, और वो कहता है रिवाइज डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो मैं रिवाइज में उसको बताता हूँ जी ये 2222 वाला है। अच्छा 222 वाले में थोड़ी सी मैं चेंजेस कर लूँ पहले। ओपन 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 ओपन, इसमें मैं जी ये दो चीज़ें उड़ा रहा हूँ।
अच्छा, ये ट्रैक चेंजेस अभी भी ऑन है। मैं ट्रैक चेंजेस ख़त्म कर रहा हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। अच्छा, ये उड़ा दिया मैंने, ये उड़ा दिया, और मैंने ये इतना उड़ा दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, बंद कर दिया। मैं यहाँ पे आया, ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। रिव्यू में आया, कंपेयर पे आया। कंपेयर के लिए मैंने पहला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, ये न्यू डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया, ये न्यू M2 वाला। ओपन करके मैंने ओके किया। अब दोनों डॉक्यूमेंट वो मुझे दिखा देगा। ये कहता है 15 रिविजन्स हुई हैं पहले डॉक्यूमेंट और दूसरे में। ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये रिवाइज डॉक्यूमेंट है। मैं जब इनको चला रहा हूँ तो वो बता रहा है कि ये देखें कि इसमें ये था और ये था एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, यहाँ ये नहीं है, और उसके बाद नया डॉक्यूमेंट ये बन गया है। उसके बाद ऐसे ही चलते हैं तो वो बताएगा तो मुझे भी भूल गया कि कहाँ कहाँ चेंजेस किए थे। खैर, हम बेसिकली इस तरह चेंजेस उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ क्या चेंजेस आई हुई हैं। ये देखें 4 के बाद खैर अब मुझे खुद भूल गया। सिंपली ये एक चेंजेस या शायद सेव हुई हैं या कैसे, ये लिखा हुआ था इस डॉक्यूमेंट में, ये नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये भी है प्लीज़ फाइंड बिलो, ठीक है, ये भी नहीं है इसमें। तो इस तरह डिफरेंट जो हैं वो हमें डॉक्यूमेंट ट्रैक चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगे। उसके बाद प्रोटेक्ट में होता है कि हम अपनी इस फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई और इसको रीड आउट ना करे। और CV अगर हम इसमें मेंटेन करना चाहते हों तो वो लिंक्डइन के थ्रू जो है ना वो करता है, तो वो भी हमारे अभी जो है वो समझने का हिस्सा नहीं है। व्यू डॉक्यूमेंट में जब हम आते हैं, व्यू में मैं इनको ये एक्सेप्ट कर लूँ, ये ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गई और ये ख़त्म हो गया। अच्छा, व्यू में जब हम आते हैं तो ये है कि मैं इसका व्यू किस तरह पढ़ने के लिए, देखने के लिए किस तरह का व्यू लेना है। रीड व्यू लेना चाहता हूँ, ये फुल साइज़ में मेरे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पेज 1 बाय 1 टर्न होते रहेंगे। दूसरा व्यू इसका जो है वो प्रिंट लेआउट है, तो ये अभी प्रिंट होके इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, वेब लेआउट में करूँगा तो ये इस तरह का नज़र आएगा, वेबसाइट पर इस तरह का बड़ा बड़ा सा लिखा होता है। फोकस करके लिखूँगा तो ये किसी 1-2 पॉइंट्स को ज़्यादा मेजर जो है वो बड़ा करके मुझे दिखा रहा होगा। ठीक है, तो साइड टू साइड ये मुझे इस तरह पेजेस 2, 3, 4 एक सिंगल व्यू में जो है वो पेजेस दिखाता जाएगा। ये रूलर होता है, मैं इसको देखना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं देखना चाहता, मुझे नहीं ज़रूरत तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ग्रिड लाइंस होती हैं कि हम कहाँ पे हैं, पेज के किस पॉइंट पे हम लिखना चाह रहे हैं, ये उस सूरत में होती हैं। नेविगेशन पैन जो है वो यहाँ पे कि मैं किधर फिर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये नेविगेशन पैन ये है। ठीक है, इसमें मैं कोई सर्च कर सकता हूँ,
सपोज़ मैं सर्च करता हूँ जी अबाउट का वर्ड, तो वो मुझे बता देता है कि ये अबाउट का वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये हाईलाइट उसने कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है थंबनेल्स हैं डिफरेंट देखने के लिए, एक टोटल कितने पेजेस हैं ये, बाकी मतलब खैर इतनी जो है हेल्पफुल चीज़ें नहीं हैं। वर्ड में कोई चीज़ ऑनलाइन आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट लेना चाहें उसकी भी सहूलत है। अगर आप ऑनलाइन इसमें हेल्प लेना चाहें किसी एक डॉक्यूमेंट की, कि हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, हाउ टू क्रिएट सीवी, तो उस सूरत में भी आप इसकी हेल्प मेन्यू में आके या सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे खुद से कुछ कर सकते हैं। लाइक मैं कहूँ जी क्लोज, वो डिफरेंट पूछ रहा है यहाँ पे, क्लोज हेडर, क्लोज फुटर, किसको हमने क्लोज करना है। मैं जिस पे क्लिक करूँगा उसकी वो मुझे डिटेल बता देगा कि ये करें, ऐसे ऐसे करें तो आपका ये चीज़ जो है वो हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में ये मैंने बताया था ये एक्सटेंशन है, अलग से करना पड़ता है, ये इसका हिस्सा नहीं होता, तो ये रेफरेंसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो हमारा इसके बाद जो है वो पूरा जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है इसके साथ। और मज़ीद जो है वो MS पावर पॉइंट और एक्सेल ये दो हैं, उनके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।